हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम हिमांशु सिंह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक वीडियो स्ट्रेटजी स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आप लोगों को सिलेबस कंटेंट कहाँ से पढ़ना है और कौन से टीचर को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अभी सबसे ज़्यादा जो मेरे पास डाउट आ रहे हैं वो इस बात के आ रहे हैं कि सर जी हमने सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हम मॉक्स लगाते हैं तो मॉक्स में हमारी या तो सिली मिस्टेक्स हो रही है या हमारे नंबर कम आ रहे हैं। इस चीज़ के बारे में और ना हमसे हमारा पेपर अटैम्प्ट हो पा रहा है, हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही। सबसे मेन दिक्कत जो लोगों को आती है कि हमारी स्पीड नहीं बढ़ पा रही। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते जा रहे हो, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ ये है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आप यही फोकस करो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है पूरा, आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विद नोट्स आपके पास सब सारा कंटेंट है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जो स्टार्ट अभी मैं आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बता रहा हूँ, उसमें क्या करना है, पीवाई क्यू क्वेश्चन की बुक जो रेलवे की आती है, किरण पब्लिकेशंस की, जो 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ था, वो बुक उठानी है और उस बुक के स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो चैप्टर्स हैं, आपको पता है ये चैप्टर्स आने वाले हैं, उसमें जो क्वेश्चन है वे सारे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सारे वो क्वेश्चन करने हैं। एक सिलेबस कंप्लीट किया, पीवाई की बुक उठाई, पीवाई की बुक से आपने क्वेश्चंस किए, अब आ गए आप मॉक के ऊपर। आपने मॉक्स दिए, अब मॉक्स में देख रहे हो मॉक्स में कुछ गलतियाँ हो रही हैं, कैलकुलेशन की गलती हो रही है, स्पीड में दिक्कत आ रही है, या कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। सिली मिस्टेक्स है वो आज या कल आप रेगुलर जैसे जैसे मॉक्स दोगे वो चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार भी देखोगे सिली मिस्टेक्स तो आपके खुद के ही पकड़ में आ जाएंगे कि यार मैंने ये सिली मिस्टेक्स कर दी, 3 को 5 पढ़ लिया, गुणा 3 से करना था मैंने 6 से कर दिया, ये छोटी छोटी चीज़ें ये हो जाती हैं। उसके बाद स्पीड नहीं बढ़ रही, मेन आता है कैलकुलेशन में, या स्पीड नहीं बढ़ रही। तो स्पीड नहीं बढ़ने की दो चीज़ें हैं, अगर आपकी मॉक्स में आप लास्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पा रहे हो या आपका कोई पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या है, पहली चीज़ है कैलकुलेशन। कैलकुलेशंस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, एक रजिस्टर आपको बनाना है। वो स्टार्टिंग से जिस दिन से आपसे वीडियो सोर्सेज जो वीडियो देख रहे हो मैथ्स की, जहाँ से भी देख रहे हो, पेड कोर्स ले रहे हो या यूट्यूब से फ्री लेक्चर्स देख रहे हो, उसमें जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको भी लगता है और जहाँ आपने देखा हो कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो एक रजिस्टर में लिखो, उस चैप्टर का नाम लिखो। जैसे चैप्टर कंप्लीट हो उस चैप्टर के फॉर्मूले आप ऐसे कैसे उस रजिस्टर में उतारो। ये मैंने बहुत पहले बताई है, आप मेरी पिछली वीडियोज़ देखेगा। अगर कोई नया है तो पिछली वीडियो स्टार्टिंग से एक बार देखो, सारी स्ट्रैटेजी आप लोगों को पता चल जाएगी कैसे करना है। तो रजिस्टर बनाना, रजिस्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको लिखने हैं विथ कैलकुलेशन, स्क्वायर टेबल, क्यूब टेबल, सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये मैंने आपको पहले ही बताई थी, मैं फिर बता रहा हूँ कि 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब और 30 तक टेबल्स आपको लिखनी है। डेली इनको रिवीजन करना है, मॉर्निंग में उठ के या नाइट में जब भी आपको टाइम मिलता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको जाके मॉक्स में ये ही चीज़ें आपको इतना बेनिफिट करेंगे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। इस चीज़ को आप अप्लाई कीजिए, फॉलो कीजिए इस चीज़ को। उसके बाद में जो मेन आता है कि सर जी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो रहे हैं या लास्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ चैप्टर्स में दिक्कत आ रही है, तो आप मॉक्स का एनालिसिस कीजिए। जो आपने पिछले 5 मॉक्स दिए हैं उन मॉक्स को उठाइए और जो क्वेश्चन उन मॉक्स में गलत हुए हैं, रजिस्टर उठाइए, उसमें लिखिए कि इस टॉपिक से पिछले मैंने 5 मॉक दिए, इस 5 मॉक्स में 3 मॉक्स में मेरे ये क्वेश्चन गलत हुए। उन टॉपिक्स को लिखिए। मुश्किल से 2 या 3 या 4 टॉपिक्स आपको ऐसे हाथ में लगेंगे कि इन टॉपिक से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मैंने इनको पढ़ा हुआ है लेकिन मेरे से नहीं हो रहे। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स आपने देखे कि मेरे पिछले 5 मॉक्स में इनमें ये मेजर पोर्शन है, इन चैप्टर से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, वापस पीवाई की बुक पे जाइए, वो चैप्टर उठाए और उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एक बार निकाल के वापस देखिए। 1 दिन या 2 दिन आपको लगेगा। जैसे ही आप उस टॉपिक्स को निकाल लोगे, उस टॉपिक के क्वेश्चन आपने निकाल लें, फॉर्मूला वाली जो मैंने रजिस्टर बताया, उस फॉर्मूले आपको मॉक देने से पहले, डेली दे रहे हो तो डेली और वीक में दे रहे हो तो वीक में, जैसे ही आप मॉक देने वाले हो उससे जस्ट पहले वो क्वेश्चन जो फॉर्मूलेज आपने लिखे एक बार उनका रिवीजन करो। ये चीज़ें हैबिट में आ जाएंगी, रिवीजन करते रहोगे तो याद भी हो जाएंगी। तो करना क्या है आपको, जैसे ही आपको पता चला कि 2-3 टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, उसकी पीवाई की बुक से वो चैप्टर कंप्लीट, पीवाई की बुक में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आप उनको 1 दिन या 2 दिन में निकाल सकते हो। तो पूरा मैथ ही करिए और अच्छे से करिए, उनको सारे क्वेश्चंस को निकाल दीजिए। 1 दिन या 2 दिन बाद में वापस से मुक देने बैठिए, ये चीज़ें करनी। उसके बाद में क्या करना है, हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा टाइम ज़्यादा कहाँ लगता है, हमने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा है, हमने तुरंत पेन उठा लिया उसको करने लगे, ऐसे नहीं करना है। ये चीज़ें हैबिट में डालनी पड़ेंगी। कैसे डालोगे, क्या चीज़ डालनी है आपको हैबिट में, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया उसमें दे रखा है कि 20% की बढ़ोतरी हुई, 20% यानी कि 1/5, तो मतलब 5 से वो चीज़ 6 पे जा रही है। तो आपने लिखा कि 20%, तो आप लिखिए 20% बराबर 1/5, मतलब 5 से ऐसे नहीं करना। 20% मतलब डायरेक्ट आपके क्लिक होना चाहिए, 5 से चीज़ 6 हो रही है, उसमें डायरेक्ट दे रखा है कि ये वस्तु इतने की थी, इतने से 20% की बढ़ोतरी हुई तो कितना होगा, या जो भी उसमें क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
जैसे उसने बोला 20%, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए 20% का मतलब 5 से वो चीज़ 6 हो रही है। ये डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, पेन नहीं उठाना आपको। उसके बाद देखना कि 5 की वैल्यू दे रखी है, 6 की वैल्यू दे रखी है, वो क्या पूछना चाहता है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में करनी है, पेन नहीं उठाना है उन चीज़ों के लिए। हर चीज़ के लिए पेन उठाओगे तो आपका पेपर लेंथी आपको लगेगा ही लगेगा। ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको ऐसे अटैम्प्ट करने हैं। पेन कम से कम उठाना। अभी आप मैंने आपको ये चीज़ बताई, अभी आप अप्लाई करोगे तो आपको पेन उठाना ज़्यादा आसान लगेगा, दिमाग में सोचना बहुत मुश्किल लगेगा। आप सोचोगे नहीं नहीं, इससे बढ़िया तो मैं पेन उठा लेता हूँ। लेकिन 2 या 3 दिन में जैसे ही ये चीज़ आपकी हैबिट में आ जाएगी, आपको स्पीड पता चलेगी कि मैं दिमाग से ज़्यादा जल्दी सोच सकता हूँ। 1/5, 5 से 6 मेरे को लिखना नहीं है, मेरे दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। पेपर में सबसे ज़्यादा आपको ये ही चाहिए और ये चीज़ आपको बहुत सपोर्ट करेगी। उसके बाद में एक चीज़ और मैं बताऊंगा, ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन दे रखा है हर क्वेश्चन को आपको आंसर निकालना है, ऐसा नहीं होता भाई। हर क्वेश्चन का आंसर निकालने नहीं बैठना अपने को। कुछ होते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे कि यूनिट डिजिट और मल्टीपल फैक्टर। मैंने पिछले भी एक मॉक में ये चीज़ें बताई थी, जो एक वीडियो डाली थी मैंने। एक बार अगर टाइम हो तो आप पीछे जाके देखना उन चीज़ों को। क्या बोल रहा हूँ, जैसे आपको पता है कि 105 गुणा 103 करना है मेरे को। जैसे ही मैं 105 गुणा 103 करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको 105 100 गुणा 103 नहीं करना है। आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में देखो आखिरी का जो यूनिट डिजिट होता है, जो क्या वो सेम है। अगर वो सेम है तो थोड़ी दिक्कत है। अगर वो सेम नहीं है, चारों के चारों अलग है, तो 105 गुणा 103 और 5 दिए मतलब 15। लास्ट की डिजिट 5 आएगी। जिस भी ऑप्शन में लास्ट की डिजिट 5 दे रखी है, वो आपको आंसर टिक करना है और आगे बढ़ना है। हर क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन निकालना नहीं होता। ये चीज़ आप जितनी जल्दी समझोगे आपको बहुत बेनिफिट होगा, मॉक में भी होगा, रियल एग्जाम में भी होगा। इस चीज़ को अभी से अप्लाई करो। आप सोचते हो कि नहीं अभी पेन से कर लेता हूँ, पेपर में जाके मैं अप्लाई करूँगा, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक रूटीन ऐसा बन जाएगा, पेपर में जाके आपको ये चीज़ याद भी नहीं आएगी। इसको अभी से फॉलो करो। अभी अगर इस चीज़ में टाइम लग रहा है, लगने तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर अभी दूर है। तो जैसे जैसे ये सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्वेश्चन आपके पूरे नहीं हो रहे, अटैम्प्ट लास्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पा रही, तो ये चीज़ें अप्लाई करो। दूसरा क्या है, जीके आपको पता है, डायरेक्ट जीके में भाई आप मुश्किल एक क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ उसे 5 से 7 सेकंड, उससे ज़्यादा मत लगाओ। उसको पढ़ो, तुरंत ऑप्शन देखो, ये क्या आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो स्किप करो। इतना नहीं है कि मेरे को करना ही करना है। अगर वो क्वेश्चन आ रहा है, देखो उसको अच्छे से कि हाँ मेरे को आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसमें चांस लेना चाहिए तो ले। आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, उसको छोड़ दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो आपको -1/3 दे के जाएगा, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको छोड़ दो, स्किप करो और आगे बढ़ जाओ। तो कैलकुलेशन अच्छे से करना है, जो थोरोली दिमाग में चीज़ें ज़्यादा करनी है, ना कि पेन पे उठा के। ये चीज़ें को आप अप्लाई करो। जितने लोग अप्लाई करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपका मॉक में स्कोर भी बढ़ेगा और आपका टाइम भी अच्छा मतलब बच जाएगा। आप टाइम से पहले आराम से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। तो यही चीज़ें थी जो बतानी थी। बार बार में मेरे पास जो आ रहे थे पर्सनल मैसेज पे और ग्रुप पे भी डाला था, तो मैंने इस चीज़ के लिए ये वीडियो बनाई है। इसको ऐसे करते रहो, पढ़ते रहो। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को ज़रूर बता देना। धन्यवाद।